ओम नमः शिवाय। पापी देवराज के उद्धार की कथा सुनने के पश्चात भी ऋषि शौनक कुमार का कुतूहल समाप्त नहीं हुआ। हे सूत जी, आपसे निवेदन है कि शिव पुराण के महात्म्य के विषय में कोई दूसरी कथा सुना दीजिए। हे शौनक मुनि, समुद्र के निकट एक ग्राम हुआ करता था, वाशकाल, जहाँ के सभी निवासी अत्यंत पापी थे। इसी नगर में एक पापी ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम था बिंदुक। बिंदुक सदैव ही एक शूद्र जातीय वैश्या के साथ लिप्त रहता था। उसकी पत्नी चंचुला सदैव उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, परंतु दुराचारी पति के आचरण में रहकर वह पत्नी भी आगे चलकर दुराचारिणी हो गई। मृत्यु के पश्चात उस दूषित बुद्धि वाले ब्राह्मण बिंदुक को नरक में तरह तरह की यातनाएं मिली। बहुत समय तक नरक में यातनाएं झेलने के पश्चात वह दुष्ट बिंदुक विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में चला गया। दुराचारी पति के मृत्यु के पश्चात बहुत दिनों तक चंचुला अपने घर में अपने पुत्रों संग रही। एक दिन देवयोग से किसी पर्व पर चंचुला गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहां एक मंदिर में ब्राह्मण के मुख से उसने सुना कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, उनकी मृत्यु के उपरांत यमदूत उनकी योनि में लोहे का पिघला हुआ पारिक डाल देते हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो उठी। भय और पश्चाताप से ग्रसित चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी और उनसे अपने उद्धार की याचना करने लगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, शिवपुराण सुनो, तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगी। तदनंतर ब्राह्मण देवता से सुनी गई शिवपुराण की कथा का चंचुला सदैव ही चिंतन करने लगी और उसका चित्त पापों से मुक्त हो गया। समय के पूरा होने पर बिना कष्ट के चंचुला ने अपने प्राण त्याग दिए। इतने में भगवान शिव का भेजा गया एक दिव्य विमान अपने पार्षदों सहित चंचुला को शिवपुरी लेने के लिए वहां पहुंचा। शिवपुरी पहुंचकर चंचुला को माता पार्वती सहित पंचमुखी शिव के दर्शन हुए और उनकी सेवा में कार्यरत नंदी, गणेश एवं वीरभद्र के भी दर्शन मिले। माता पार्वती ने तो चंचुला को अपनी सखी बना लिया। तदनंतर चंचुला ने माता पार्वती को अपने पति के विषय में पूछा, जिन्होंने कहा कि उसका पति बिंदुक अभी विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में यातना भुगत रहा है। यह जानकर चंचुला अपने पति के उद्धार के लिए माता पार्वती से विनती करने लगी और माता पार्वती ने इस कार्य को संपन्न करने के लिए गंधर्वराज तंबुरा का आह्वान किया। इसके बाद गंधर्वराज तंबुरा चंचुला को लेकर विंध्य पर्वत पर आए। यहाँ पर उन्होंने एक मंडप की स्थापना की। माता पार्वती के आदेश अनुसार एक पिशाच के उद्धार हेतु शिव पुराण का श्रवण होने की खबर सुनकर देश देश से अनेक ऋषि मुनि वहां पे पहुंच गए। गंधर्वराज तंबुरा ने अपने ध्वनि पाश से पिशाच बिंदुक को बांधकर उसके समक्ष शिव पुराण का श्रवण किया। शिव पुराण सुनकर पिशाच बिंदुक अपने पापों से तुरंत ही मुक्त हो गया। गंधर्वराज तंबुरा चंचुला और बिंदुक को दिव्य विमान पे लेकर शिवपुरी लेके आ गए। यहाँ भगवान महेश्वर और माता पार्वती ने बिंदुक का सत्कार किया और भगवान महेश्वर ने उसे अपना पार्षद बना दिया। उसकी पत्नी चंचुला माता पार्वती जी की सखी हो गई। इस प्रकार शिव पुराण के महिमा के कारण वे संपत्ति सनातन धाम में सदा के लिए निवास पाकर सदैव सुखी हो गए।